Let's start second stanza Tulu-e-Islam Bang-e-Dra number 163 अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़्म। इसका पहला बंद मैंने रिकॉर्ड किया है, उसको मैंने टाइटल दिया था द प्रूफ फॉर द सेकंड ए गोल्डन एज ऑफ इस्लाम इज़ ऑलरेडी हेयर, राइटली सो। उसको मैंने यूं कहा था, उसकी मिसाल जो है वो इकबाल ने भी आपको नेचर में से दी है कि जब तारीकी जो है वो छा जाती है, रात जब होती है ना तो तारीकी छा जाती है, राइट। और तारीकी जो है वो पूरा एक कवर कर लेती है, आपका आसमान जो है वो पूरा कवर हो जाता है, पूरा होराइजन कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। और उसमें फिर जो है वो चंद सितारे ऊपर आपको नज़र आते हैं, टिमटिमाते हुए सितारे। और वो सितारे भी जो एट सम पॉइंट जो है वो धुंधलाना शुरू हो जाते हैं, वो गायब होना शुरू हो जाते हैं। सो वो जो पॉइंट है ना, दैट मीन्स कि अब जो है ना एक बहुत बड़ा सितारा होराइजन पे है, एक उभर रहा है, वो तुलू होगा और उस तुलू होने से सारी जो है वो डार्कनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो इसको मैंने आपको कहा और ये हमें समझने की ज़रूरत है। मैं भी इसको यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ और ये पूरी इकबाल की थॉट से मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। और अगर आप आगे पीछे दुनिया अपनी को देखें तो ये उसमें ये हो रहा है कि एक कैरेक्टर है जो कि इस एज ने हमें दिया है। ये कैरेक्टर बिल्ड होना शुरू हुआ था, इसको काफ़ी सदियां भी कह सकते हैं, सदी या उससे भी ज़्यादा गुजर चुके हैं। तो एक कैरेक्टर बिल्ड हुआ है और अब ये कैरेक्टर जो है ना, अब रीजन्स में आप इसको नहीं कर सकते। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर रीजन। ये कैरेक्टर, इस एज का दिया हुआ कैरेक्टर, मनो एन दुनिया भर के इंसानों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और उसको अचीव करने के लिए हम सारे काम करते हैं, ठीक है। तो अब ये इसको मैं यूनिफॉर्मिटी कह रहा हूँ। ये जो तारीकी है ना, चूँकि इस कैरेक्टर में अब इसकी खूबी में खसूसियात में हम जाएंगे और वो भी इकबाल की शायरी में सारा पड़ा हुआ है। आप उसको बिट बाय बिट पढ़े ना तो आपको पूरा समझ आना शुरू होगा। तो एक बात मैं अभी बता देता हूँ कि ये जो कैरेक्टर है ना, इसमें खुदा का कोई तस्वर नहीं है, ठीक है। आप बेशक जो मर्जी कोई कहता रहे कि हम मानने वाले हैं, मानने वाला इंसान तब होता है जब उसका कैरेक्टर बदलता है। जब तक इंसानों का कैरेक्टर नहीं बदला ना, तो वो मुंह से जितना मर्जी कहता रहे मैं खुदा को मानने वाला, वो मानने वाला नहीं होता। तो अब ये वो कैरेक्टर है, ये उसकी एक खूबी है, कि खुदा का जिसने ये सब कुछ बनाया, हमें बनाया, बोल रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ, तो उस खुदा का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं रह गया। कैरेक्टर की तरफ तो बाद में आएंगे, लेकिन ये जो कैरेक्टर है ना, ये यूनिफॉर्मिटी के साथ पूरी दुनिया के इंसानों में उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं और सब इस एज के दिए हुए कैरेक्टर को हासिल करना चाहते हैं, चूँकि वही कामयाब समझा जाता है, वही समझा जाता है कि ये सबको अचीव करना है। एनीवेज, तो इसको मैंने कहा कि ये तारीकी है, ठीक है। और तारीकी में फिर ये है कि लेकिन इंसान होते हैं, हमें नज़र आते हैं, हमें मिलते हैं। अगर आप इस तलाश में हैं कि आपको अच्छे इंसान मिलें, आपको लोग नज़र आते हैं और दुनिया में लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको मैंने सितारे समझा है। वो जो टिमटिमाते हैं ना रात में, तो ये वो सितारे हैं जो में इंसान नज़र आते हैं टिमटिमाते हुए। अब ये होता है कि बाज़ औक़ात अब हालात यूं पहुंच चुके हैं और हम सब के मुंहों से ये निकलता है कि यार कोई बंदा नहीं नज़र आता, जो एक बंदा चाहिए। ये बातें हमने सुनी हुई है ना इकबाल की शायरी में भी, कि एक बंदा नहीं मिलता, राइट। तो वो जो एक बंदा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि अब ये जो छोटे छोटे सितारे टिमटिमा रहे थे ना, ये बेचारे गायब होना शुरू हो रहे हैं। इंसान आते हैं, थोड़ी सी कोशिश करते हैं, पीछे चले जाते हैं, ऐसे गायब होते रहते हैं। तो इसकी एग्जैक्टली ये रीज़न है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा सितारा आने वाला है, ठीक है। वो सितारा आएगा, और उस सितारे को मैं कैरेक्टर कह रहा हूँ। वो कैरेक्टर इस दुनिया के उफक पे नमूदार होगा और ये पूरी दुनिया उसको विटनेस करेगी, जिस तरह से हम सूरज को देखते हैं सुबह उठ के, ठीक है। और वो कैरेक्टर अपोजिट होगा उस कैरेक्टर के जो इस एज ने दिया हुआ है, और ये होगा इंशाल्लाह। अब ये तुलू-ए-इस्लाम है बेसिकली, राइट। अब मसला ये है कि अब इसमें पहले तो हम इंसानों को यकीन करना है कि ये हो सकता है, ठीक है। तो ये जो पूरी नज़्म है ना, इसमें आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो है कि यकीन, मसला ये है कि हम इंसान इसको बात को मानने के लिए, पहली बात तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, कौन सुनता है इन बातों को।
सुन भी अगर लें तो हमारे जहन में वो खदशात आते हैं, हम मान ही नहीं सकते कि ये हो सकता है, राइट। तो दूसरा पॉइंट ये है, पूरी नज़म का खुलासा ये है कि आपको वो आपको इकबाल आपको मनवाना चाह रहे हैं कि हो सकता है, ये होना है, ये होने लगा है, राइट। तो पहले आपको यकीन आना है। यकीन आने के साथ ये काम आसान नहीं होगा। जिस एज ने सदियां लगा के एक कैरेक्टर कंप्लीट किया ना, वो इसको ऐसे जाने नहीं देगी। तो आपको ये मुश्किलें आएंगी, हर इंसान के लिए मुश्किलें आएंगी, जो लोग करना चाहेंगे उनके लिए मुश्किलें आएंगी, सबके लिए मुश्किलें आएंगी। तो उन मुश्किलों के लिए फिर आपको सब्र, तो इस नज़म के अंदर आपको यकीन और सब्र और हौसला, उम्मीद, ये सारी चीज़ें हैं। आप पढ़ के देख लें, यही आपको मिलेंगी सारी, ठीक है। सर शक-ए-चश्म-ए-मुस्लिम में है नीसा का असर पैदा, खलील अल्लाह के दरिया में होंगे फिर गोहर पैदा। सर शक-ए-चश्म-ए-मुस्लिम में है नीसा का असर पैदा। इससे मुराद ये है कि चश्म मुस्लिम में, चश्म मुस्लिम ये है कि मुसलमानों की आंख, किसी मुसलमान की आंख या मुसलमानों की आंख, बेसिकली जो उसमें से आंसू निकले। अब बात यह है कि हम तो कोई नहीं रोते, ना मैं रोता हूँ ना आप, हम में से तो कोई भी नहीं रोया कभी मुसलमानों के लिए। हम तो अपनी ज़रूरतों के लिए रोते हैं, राइट। तो या दुनिया के इंसानों के लिए, दुनिया के हालात के लिए कौन रोता है, राइट। मतलब लेकिन यह है कि लोग थे जो इस दुनिया, और अभी भी होंगे, पहले भी थे, जो कि रोते थे सिर्फ दुनिया के लिए, मुसलमानों के लिए और इंसानों के लिए। और ये जो सारे मसाइल हैं, इसके लिए कि ये हल हों, इंसानों के मसाइल हल हों। इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये नहीं होने चाहिए। तो वो रोते थे, ठीक है। अब हुआ यूं है कि उन आंसुओं में नीसा का असर पैदा हो चुका है कि वो जो आंसू थे ना, अब पता नहीं कितनी सदियां गुजर गई होंगी, कोई रोया होगा, कोई रोए होंगे लोग, तो अब जो है ना वो आके, अब वो वक्त आ चुका है कि वो जो है ना वो अब गोहर बनने लगे हैं। वो जो आंसू थे उनके, अब वो मोती बनने लगे हैं। अब देखेंगे इंशाल्लाह सारे, खलील अल्लाह के दरिया में होंगे फिर गोहर पैदा। जो खलील अल्लाह का दरिया है, अब खलील अल्लाह के दरिया में इससे हम क्या मुराद लें। आपको ये पता है कि मैं बात को लंबा करने लगूँ थोड़ा सा, कि जो है ना मोनोथियस्टिक रिलीजन्स, ठीक है, आप उसमें सबको लें, उसमें क्रिश्चियनिटी, जूदिज़म, इस्लाम आ जाता है, ठीक है। तो सारे जो है ये खलील अल्लाह, ये इब्राहिम से शुरू होते हैं ना, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, ये तीनों जो है ना अपने आप को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फॉलोअर कहते हैं, ठीक है। और ये सारे एक खुदा को इवेंचुअली मानने वाले हैं, वो कहते हैं एक खुदा है। आगे बट आता है, वो एक्सटेंशंस आगे आती हैं, उस पर सारे डिफर करते हैं। खुदा को वो कहते हैं एक ही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जाएं ना, आप ऐसे मज़ाहिब जो कि मोनोथियस्टिक नहीं है, जो ज़्यादा खुदाओं पे यकीन रखते हैं, उनके अंदर भी अगर आप जाएं तो उनके अंदर एक सुप्रीम खुदा जो है ना उसका वजूद है, उसके नाम है, उसका वजूद है। आगे उसकी भी एक्सटेंशंस शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे जो है ना, इनको मैं कहता हूँ, ये मैं नहीं कहता हूँ, हर कोई अपने आप को बिलीवर कहता है, ठीक है। बिलीवर वो हैं जो एक खुदा को, उसका समहाउ दे हैव एन आइडिया कि एक ज़ात है, और उसके बाद आगे उन्होंने उसकी तशरीहात हैं, एक्सटेंशन उसके लगाई हुई हैं, ठीक है। ये बिलीवर्स हैं जो अपने आप को कहते हैं। और फिर नॉन बिलीवर्स वो हैं जो बिल्कुल खुदा को मानते नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो मेन रिलीजन का जो रिलीजियस लोग जो बात करते हैं, जो रिलीजन जो है वो इनको बिलीवर्स को बेसिकली उनसे बात कर रहा होता है। तो अब ये जो सारे हैं जो मैंने आपको मज़ाहिब बताए, इसमें अगेन बात वही है कि जो रब की ज़ात है ना, ठीक है, उसमें हमें इसके ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। हमें कंपैरेटिव रिलीजन्स जो हैं उनको स्टडी करने की ज़रूरत है, और हमें ओपन होना चाहिए, हर मज़हब को के मानने वालों को ओपन होना चाहिए इन बातों के ऊपर, इनको पढ़ने के लिए। तो मैंने जितना समझा है वो यूं है कि जब आप एक खुदा, एक क्रिएटर का बात लेके आते हैं ना, और आगे जब आप उसके लगाते हैं, ठीक है, जब आप कहते हैं कि नहीं उसके बाद ये भी हो सकता है, तो मैंने इसको कहा हुआ है कि कुछ मज़ाहब ने उसको फैमिली बना दिया, कि एक बाप है, फिर एक बेटा है, ठीक है।
अब ये जो थॉट है ना इटसेल्फ कि खुदा की एक फैमिली है, यू नो, सो दिस इज प्योरली ह्यूमन इंटेलेक्ट बेस्ड थॉट, ठीक है। अब मैं ये बड़ी बात है, ठीक है। ये जहाँ से भी ओरिजिनेट हुई है ना, इसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है, जो मंबा है, वो ह्यूमन इंटेलेक्ट है, और ह्यूमन इंटेलेक्ट खुदा को नहीं समझ सकती, ठीक है। ये कन्फर्म है, यू नो। ह्यूमन इंटेलेक्ट मिला के सब की, एक इंसान की, वो कभी भी खुदा की ज़ात का इहाता नहीं कर सकती, ठीक है। देयर इज़ मोर, जो कि हम यू नो आगे है, जो कि हम यू नो एक और डायमेंशन है जिसको हम ह्यूमन इंटेलेक्ट से नहीं एक्सप्लोर कर सकते। तो जब एक खुदा को एक फैमिली लिंक दे दिए जाए ना, तो वो थॉट इटसेल्फ कम्स फ्रॉम ह्यूमन इंटेलेक्ट, तो ये वो ठीक नहीं है और सोचना चाहिए सबको। दूसरे फिर ये आते हैं कि हमारे यहाँ इसी एज में इंसान हैं जो कि खुदा को मतलब अपने बच्चे, अब कहते हैं खुदा के बच्चे हैं, ठीक है। वो भी काइंड ऑफ खुदा के ऊपर हक जताने वाली बात है, ठीक है। खुदा के बच्चे हैं, और फिर ये कि चोजन वंस, ऐसे भी इंसान हैं इस दुनिया में जो अपने आप को मजहबी कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम चोजन वंस हैं, बाकी जो है ना वो सारे नहीं हैं चोजन वंस, ठीक है। तो ये इटसेल्फ अगेन ये थॉट जो है ना ये गलत है, ठीक है। चूंकि आप खुदा को मजबूर कर रहे हैं कि वो नाइंसाफ़ी पे उतरे, यू नो, कि वो आपको चुने और वो बाकियों को ना चुने। तो ये अगेन ह्यूमन थॉट है जो खुदा के ऊपर लगाई जा रही है, तो ये भी सही नहीं है। फिर ये है कि हमारे यहाँ ऐसा है कि हमने खुदा का नाम रखा हुआ है, हम उसको अल्लाह कहते हैं, उसका नाम अल्लाह ही है, लेकिन हमने उसको एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, ठीक है। हमने खुदा को उस तरह से हमारे मुआशरों ने, अपने मुआशरों ने कभी भी खुदा को समझने की कोशिश ही नहीं की। हमने उसको कोई एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यू नो, कि कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत दूर है, वो बैठा हुआ है, और उसका हमारी ज़िंदगियों, हमारे मुआशरे इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। अगर हमारा खुदा के ऊपर ईमान होता, मैं फिर ये कहने लगा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये हमने कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं, चूँकि अगर हमने खुदा के वजूद को माना होता तो हमारी इंडिविजुअल कैरेक्टर्स और हमारा कौमी कैरेक्टर मुख्तलिफ होता, ठीक है। तो ये इट्स कन्फर्म्ड कि ये नहीं है। हमने भी खुदा को एक कॉन्सेप्ट के तौर पे लिया हुआ है, और हमने उस पर कोई इन्वेस्ट नहीं किया, ना एज ह्यूमन बीइंग्स और ना एज ए सोसाइटी, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सारों के साथ मसला है, यू नो, सब के साथ मसला है। लेकिन खलील अल्लाह के दरिया में होंगे फिर गुहर पैदा। अब आप इन सारे जो इंसान है, ये जो अपने आप को खलील अल्लाह के दरिया से कह लें, या जो अपने आप को मोनोथिस्टिक कहते हैं, या जो भी अपने आप को बिलीवर कहते हैं, उनमें से आप देखें कि कौन है जो जिनके लिए इजी है ये जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं उनको छोड़ना, ठीक है। किन के लिए इजी है कि वो इस रास्ते खुद एक जो खुदा का जो सही खुदा है उसको मान के उसके अकॉर्डिंगली अपने कैरेक्टर चेंज करना शुरू कर दें, यू नो। ये आप सोचें इसके ऊपर। तो इसीलिए इकबाल कह रहे हैं कि खलील अल्लाह के दरिया में हमारे अंदर ये पोटेंशियल है। अल्लाह ताला ने हम कम यू नो, हम भटके नहीं हैं, राइट। तो वी कैन कम बैक, यू नो, हम अपने कैरेक्टर्स को ठीक कर सकते हैं। और वही इकबाल वो आगे जाके देख के आ रहे हैं, यू नो, वो कह रहे हैं कि गोहर पैदा होंगे, यू नो, चूँकि वो तो आगे से जाके बात करें ना। हम तो वो लोग हैं, मैं वो हूँ जो हम लोग किसी जगह फंसे हुए हैं और उस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इकबाल आपको वो बता रहे हैं कि आगे से जाके बता रहे हैं कि ये हो चुका है, यू नो, ये होना है। तो आई होप कि मैं इसको कन्वे कर पा रहा हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। किताब मिल्लत बैज़ा की फिर शिराज़ा बंदी है, ये शाख हाशमी करने को है फिर बरगो बर पैदा। अगेन ये सारे जो हैं, ये जितनी आपको चेंजेस नज़र आ रही है ना, ये चेंजेस इसीलिए हैं, पुराने पत्ते गिरते हैं, नए कॉम्प्लेन निकलती हैं, ये सारी पार्ट ऑफ दैट है, यू नो, इट्स गोना टेक अ वाइल। तो रबुआ तुर्क शिराजी दिले तबरेज़ व काबिल रासबा करती है बुए गुल से अपना हम सफ़र पैदा। मैंने पहले बंद में आपको मिसाल दी थी उसकी टॉर्च की, ओलंपिक टॉर्च लेके एक बंदा जाता है दूसरे को देता है। वही बात हो रही है कि एक लोग शुरू करेंगे ये बात, एक जगह से टॉर्च चलेगी, दूसरी जगह जाएगी, दूसरा तीसरे को देगा, दिस विल टेक प्लेस।
अगर उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है कि खून 100,000 अंजुम से होती है सैर पैदा। चीज़ों के आने जाने को आप ना लें कि सब कुछ ख़त्म हो गया। एक 100 साल पहले ये इवेंट हुआ था, उस इवेंट को समझने की भी ज़रूरत है कि वो क्यों हुआ था। ठीक है, मैं इकबाल की ही शायरी में से मैंने पढ़ा है कि जब मिल्लत का सेकंड चली जाएगी ना और नेशनलिज्म पहले चला जाएगा तो ये होना है। तो अगर अब दोबारा भी इसको आप लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं उस्मानियों की और तुर्कियों की, और दोबारा चूँकि वो मज़हब की तरफ दोबारा आ रहे हैं, तो ये उनके लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए कि नेशनलिज्म बेस्ड ये रिवाइवल नहीं होना चाहिए। और जहाँ बानी से है दुश्वार तर कारे जहाँ बीनी, जिगर हूँ हो तो चश्मे दिल में होती है नज़र पैदा। अब इसके बाद जो अशार है ना वो बेसिकली बहुत ज़बरदस्त है और एक शेर पे बहुत बात हो सकती है, बट आई जस्ट काइंड ऑफ समराइज़ कर रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर कभी बात करूँगा। जहाँ बानी से है दुश्वार तर कारे जहाँ बीनी, कि एक तो होता है ना कि आप दुनिया को फतह करने पे निकल आए, ऑक्यूपाई करें, जंगें करें, जीत लें, ये एक काम है और ये एज कर रही है, ये हम हर एज करती है, वो कब्जे करती है, ये करती है। लेकिन एक होता है जहां बीनी, जहान का मुशाहिदा करना, इंसानों के साथ आगे क्या आने वाला है उसको समझ लेना और उसके अकॉर्डिंगली लोगों को रेडी करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो ये जिगर हूँ होते चश्मे दिल में होती है नज़र पैदा, पहले आपको वो सदमे सहने पड़ते हैं, फिर आपके अंदर ये नज़र पैदा होती है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। एफर्ट्स एफर्ट्स एफर्ट्स, ऐसे लगता है कि सारी एफर्ट्स का कोई मदावा नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। इंसानी एफर्ट्स भी ऐसे लगता है कि ज़ाया हो रही हैं। सोसाइटी की एफर्ट्स अगर लोगों ने की हैं तो उन्हें भी लगता है ज़ाया हो रही हैं, लेकिन ये ज़ाया नहीं होती। ये इट्स पार्ट ऑफ द गेम। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वो बंदा जिसको हर चीज़ की समझ आती है ना, बड़ी देर में आता है। दैट्स हाउ इट इज़। नवा पैरा हो ए बुलबुल के हो तेरे तनन्नुम से, कबूतर के तन नाजुक में शाही का जिगर पैदा। तो आप ए बुलबुल, आपके अंदर अल्लाह ने खूबी रखी, बहुत सी खूबियाँ रखी हुई हैं। अपनी खूबियों को पहचाने, उन खूबियों को लेके अपने जो कैरेक्टर है ना उसके बिल्डिंग की तरफ आएँ और और फिर उसको जाहिर करें दूसरों के आगे। उसको दूसरों के आगे बताएंगे तो दूसरे जो है ना फिर आप उनको आपकी मिसाल नज़र आएगी। तो कबूतर के तने नाजुक में जो है ना फिर शाही का जिगर पैदा होगा। तेरे सीने में है पोशीदा राज ज़िंदगी कह दे, मुसलमान से हदीस से सोज़ व साज ज़िंदगी कह दे, कि ये आपके सीने में भी ये सीक्रेट हैं, वो मौजूद हैं। आप उनको, आपका काम है, सीरियसली आपका ये काम है कि आप यू डाइव विद इन बातों को समझें, अपने अंदर जाएं, अपनी खूबी ढूंढें, उसको निकालें, उसके अकॉर्डिंगली अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। तो फिर जो आपके अंदर से जो भी चीज़ निकलेगी ना, ये ज़रूरी नहीं कि आपने बातें करनी है, आप कोई काम कर सकते हैं, आप अपनी कोई फील्ड चुनें, लेकिन वो फील्ड और आपका पूरा कैरेक्टर जो है ना वो फिर उस कैरेक्टर पे वो जो इकबाल बनाना चाह रहे हैं, जो कैरेक्टर वेटेड कैरेक्टर है ना उसके ऊपर आप होंगे। ठीक है, तो somehow आई थिंक ये दैट्स द सेकंड स्टेंजा। मैं यहाँ रोकता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी होगी, इंशाल्लाह मैं थर्ड पे कभी बात करूँगा।